ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज के वेदांत प्रवेश के 11वें सत्र को हम आरंभ कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले जो भी हमने देखा एक बार केवल विषयों का उच्चारण करके चला आता हूं। शुरुआत की अनुबंध चतुष्टय से अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न जो है वह अधिकारी प्रमाता यहाँ पे इस विषय में अधिकारी है, वेदांत के लिए अधिकारी है। तो विषय क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य विषय है। संबंध क्या है? उपनिषद और बाकी उसके उपकारी जो ग्रंथ है जैसे भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र इत्यादि और उन पर लिखे गए भाष्य इत्यादि जो इसी विषय से संबंधित है, इसी विषय का उपदेश करते हैं, वह सारे उद्बोधक बताने वाले हो जाते हैं और विषय बोध्य हो जाता है, बताया गया। और प्रयोजन क्या है? मुक्ति या आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। इसमें अधिकारी का विचार हमने किया। उसमें क्या साधन चतुष्टय संपत्ति क्या है यह विचार किया। संबंध तो हमने पहले ही देखा था। विषय के लिए प्रारंभ करने पर विषय की शुरुआत करते वक्त हमने यह विचार किया था कि हमें क्या क्या जानना चाहिए। उसमें विचार किया था जीव विचार, ईश्वर विचार, सृष्टि विचार और माया विचार। माया के बारे में जानना चाहिए, माया त्रिगुणात्मक है यह देखा। सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई, सृष्टि का विचार किया तो स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि, यानी जिसे हमने स्थूल शरीर कहा और सूक्ष्म शरीर कहा, यह सब कुछ माया से ही उत्पन्न हुआ, त्रिगुणात्मिका माया। परंतु कहां से हुआ? जो तम प्रधान थी उससे उत्पन्न हुआ। अब विचार करते हैं ईश्वर और जीव इन दोनों के ऊपर, क्योंकि आगे चलकर हमें इन दोनों में ही ऐक्य का विचार करना है। पिछली बार हमने विचार किया था विवर्त का। विवर्त क्या है, अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है, यह सब। नियम ऐसा है कि अध्यारोपापवादाभ्याम तत्वम पदार्थ शोधनम सिद्धम भवति। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही तत्वम पदार्थ शोधन किया जा सकता है। महावाक्य क्या है, उसके परिणाम क्या है, यह विशेष विचार हम एक साथ करने वाले हैं, परंतु महावाक्य का उच्चारण कर देता हूं। तत्त्वम असि, स्पष्टार्थ, डायरेक्ट मीनिंग क्या है? वह ईश्वर तुम हो। वह ईश्वर तुम माने जीव हो। वैसे ही अब इसी को पकड़ते हैं। वह ईश्वर तुम हो, यानी बताया क्या है? जीव ईश्वर ऐक्य, यह तो विषय है ही। परंतु प्रश्न उपस्थित होता है कैसे? प्रश्न क्या उपस्थित होता है? कैसे? क्या व्याख्याएं देखी है हमने? ईश्वर कौन है और जीव कौन है? ईश्वर कौन है? जो सत्व उपाधि प्रधान है। ईश्वर की उपाधि क्या है? शुद्ध सत्व। ईश्वर की उपाधि हुई शुद्ध सत्व, जीव की उपाधि क्या हुई? मलिन सत्व। परंतु कैसे भी हो दोनों माया ही है। तो यह विचार क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से ईश्वर कौन है और जीव कौन है
इसके बारे में अगर हम विचार करें तो होता ऐसे है। ईश्वर कौन है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके पास संपूर्ण शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम, जो हो नहीं सकता उसको करा सकते हैं, और जो हो सकता है उसको ना करा सकते हैं। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। तो वैसे ईश्वर है, वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सारे जीवों के, सारे जन्मों के, सारे कर्मों का उन्हें ज्ञान होता है। सारे जीवों के, सारे जन्मों के, सारे कर्म फलों का उन्हें ज्ञान होता है। सारे जीवों के, सारे जन्मों के, सारे कर्मों का। और यहां सारे, यहां पे अनंत लगा दो, क्योंकि जीव अनंत है, गिन नहीं सकते। उनके जन्म अनंत है, कितने जन्म हुए बताया नहीं जा सकता। उन जन्मों में किए हुए कर्मों की संख्या अनंत है। परंतु ऐसे होते हुए भी सबका ज्ञान रखकर हर जीव के लिए उनके उचित कर्म का उचित कर्म फल उचित समय पर वह प्राप्त कराते हैं। इसीलिए वह सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है और सर्वनियामक है। उनके नियम के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। परंतु क्या ऐसे मेरे बारे में कहा जा सकता है? अरे परसों क्या खाया वह मुझे ध्यान में नहीं रहता, तो कर्मों की तो बात ही छोड़ दो, है ना? हम सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकते। सर्वशक्तिमान, बुढ़ापे में उठकर हम दो पैरों पर खड़े हो जाए तो भी बड़ी बात है, तो शक्तिमान की तो बात ही छोड़ दो। सर्वशक्तिमान भी हो नहीं सकते। बुढ़ापे की छोड़ो, 24 घंटे अगर भागने के लिए भी कहा किसी भी युवक को, सामान्य युवक को मैं कह रहा हूं, भाग नहीं सकता, शक्ति नहीं है। जीव सर्वशक्तिमान हो नहीं सकता। और आगे अल्पज्ञ है, सर्वनियामक तो हो नहीं सकता। उस किसी व्यक्ति का कहा हुआ कोई सुने, सामान्य व्यक्ति सुने, परंतु सब लोग नहीं सुनेंगे। जैसे ऑफिस में जो मुख्य है, अधिकारी है, उसने कहा हुआ बात, कही हुई बात ऑफिस में जो लोग हैं वह सारे सुनेंगे, पर वही व्यक्ति रास्ते पे मिले तो नहीं। तो नियामक नियंत्रित्व कहां पे गया? नहीं है। यानी जीव अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, उसकी सारी मर्यादाओं से युक्त है, बद्ध है, सुख दुखों का अनुभव करता है। ईश्वर मुक्त है। ये कैसे? अगर ऐसी बात है तो जीव ईश्वर हुआ कैसे? जीव के लक्षण और ईश्वर के लक्षण दोनों में भेद हुआ, तो दोनों में एकता हुई कैसे? तो अगर सामान्य सी बात कहे, सामान्य सी बात कहे कि दोनों की उपाधि समान है, उपाधि माने उनकी उपाधि क्या है? माया पकड़ो चलो। तो कठिनाई यह है, ईश्वर और जीव, इनमें जो आवश्यक भेद है, प्रतीत होने वाला जो भेद है, वह बताना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए उनकी उपाधि बताते वक्त जो हमने विचार किया था, ईश्वर की उपाधि क्या बताई? शुद्ध सत्व प्रधान, माया ही है। परंतु जब वह चैतन्य शुद्ध सत्व प्रधान माया से तादात्म्य पाता है, एक हो जाता है, तब उसे कहा गया ईश्वर। और वही चैतन्य उसी माया उपाधि के, अब एक शब्द में ऐड कर रहा हूं, एक अंश, ए पार्ट, छोटा सा हिस्सा
जो कैसा है, मलिन सत्व प्रधान है, सत्वगुण है, परंतु वहां पे ज्यादातर क्या है, रजोगुण और तमोगुण ज्यादा है। ऐसे उस अंश से जब वह अपने तादात्म्य पाता है तो वही बन गया, वही चेतन बन गया जीव। अब यह तादात्म्य पाना क्या है, हमने विचार किया था एक हो जाना, वह मैं हूं ऐसे समझना, यही तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन। तो वास्तव में उसी चेतन के ही दो नाम हुए, उसी चेतन के दो नाम हुए, क्या? एक हुआ जीव और एक हुआ ईश्वर। जैसे उसी रस्सी का नाम पड़ा सर्प। जब यह सर्प है, मैं निर्देश उंगली अंगुली निर्देश करके कहता हूं यह सर्प है, तो उसी क्या कहते रस्सी का, रज्जू का ही नाम मैंने क्या दिया, सर्प। आगे चल के बताता हूं। सोने की अंगूठी है, पिघलाकर हार बनाया। अंगूठी का हार बनना मुश्किल है, परंतु समझने के लिए बनाते हैं। छोटा सा हार बनाया, तो वही सोने का नाम क्या हुआ है, हार हुआ है। उसी सोने का नाम क्या हुआ है, अंगूठी है। उसी सोने का ही नाम क्या है, कंगन है। जिससे तादात्म्य पाया वही उसका नाम हुआ। तो उस चेतन का नाम क्या है, उपाधि के अनुसार एक हुआ ईश्वर, उसी चेतन का उपाधि के अनुसार नाम हुआ जीव। तो अब मुख्य भेद का विचार करते हैं। जीव है व्यष्टि, इंडिविजुअल, एक, अनेकों का एक हिस्सा। जैसे वृक्ष है, वृक्ष का एक पत्ता, पर्ण, वृक्ष के लिए हुआ व्यष्टि। वृक्ष की एक डाली वृक्ष के लिए हुई, वृक्ष के दृष्टि से हुई व्यष्टि। उसके मूल वृक्ष के दृष्टि से हुए व्यष्टि। परंतु इन सबको अगर हम एक करें, इन सबको अगर अगर हम एक करें तो वह हो जाएगी समष्टि, टोटल। इंडिविजुअल, व्यष्टि, टोटल, समष्टि। जब अविद्या के एक अंश से, अविद्या के एक अंश से चैतन्य का तादात्म्य हुआ तो वह हुआ जीव। और समष्टि अविद्या से जब उसी चैतन्य का तादात्म्य हुआ तो उसे कहा गया ईश्वर। परंतु जब वह समष्टि अविद्या से तादात्म्य पाता है तब वह अविद्या सत्व, शुद्ध सत्व प्रधान होने के कारण ईश्वर उस अविद्या पर सत्ता अबाधित रखता है। वह माया उसकी वश में हो जाती है। परंतु वह चैतन्य जब उस मलिन शुद्ध मलिन सत्व से, मलिन सत्व प्रधान अविद्या से तादात्म्य पाता है तो वह अविद्या के या माया के वश में होकर बंधन में पड़ जाता है। व्यष्टि इज इंडिविजुअल एंड समष्टि इज टोटल। दैट्स द ओनली थिंग, ओनली डिफरेंस। एंड दैट टू is in association with identification। वह तादात्म्य से जुड़ी हुई है। समझो अगर आ, हाँ, उदाहरण स्कूल का लेते हैं। हाँ, कोई एक
स्कूल है। स्कूल में, पाठशाला में उसका जो सिपाही है, वॉचमैन है, समझो द्वारपाल है, वह संपूर्ण शाला के जो भी सारे कामकाज है, जो भी सारे कार्य है, उसके बारे में विचार करता है, या दरवाजे से केवल विद्यार्थी आए, शिक्षक आए और उचित व्यक्ति आए, बाकी लोग न आए, विद्यार्थी सुरक्षित अंदर आए, यह ख्याल रखता है। केवल वही ख्याल रखता है। परंतु उसी पाठशाला का जो मुख्याध्यापक है, प्राचार्य है, उसके लिए सारे कार्यों के साथ तादात्म्य हो जाता है उसका। अगर वही व्यक्ति सिपाही का काम करे तो उसका तादात्म्य भिन्न है, उसी दूसरे व्यक्ति का तादात्म्य सबसे ज्यादा है। तो यह तादात्म्य के अनुसार यह भेद हो जाता है। एक व्यष्टि अनेक समष्टि, बस। तो अब चैतन्य का तादात्म्य, जब हम जीव होते हैं, जीव के बारे में विचार करते हैं, जीव के लिए उसका तादात्म्य किससे है? सबसे है या अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी से है? इसीलिए वह हुई व्यष्टि। परंतु ईश्वर के लिए, क्योंकि वह सारे जीवों से जुड़ा हुआ है, सारे जीवों का जो समष्टि हो जाता है, वही हुआ ईश्वर। परंतु इसको ऐसे ना समझना कि जीव 1 2 3 4 इनको एक दूसरे से मिला देना, एक दूसरे में ऐड कर दो तो ईश्वर बना। उपाधि को ऐड करना है। यह हुआ ईश्वर और जीव में जीव की व्याख्या और विचार। तो ईश्वर हुआ समष्टि और जीव हुआ व्यष्टि। So that's the comparison in terms of identifying. But here both the individuals are different. In Ishvara and Jiva, the tattva which is identifying is the same. But on account of the nature of identification, that same has been named differently. Or I'll change the earlier example a slight little bit. In one play, नाटक, कोई नाटक में एक ही अभिनेता वॉचमैन का भी काम कर रहा है, सिपाही का भी काम कर रहा है और राजा का भी काम कर रहा है, तो उसके लिए जो उसका आविर्भाव रहेगा, उसका अभिनय रहेगा, जो भेद है वैसे। एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट एंड आइडिया। दिस इज रेफरिंग टू, मतलब ये जो है यह चैतन्य का नाम है। जैसे हमने देखा जागृत, ये स्वप्न सुषुप्ति, यह सारे किसके लिए है? जीव के लिए है। अब इसी को जो कुछ बाकी शब्द बताए, मैं केवल संदर्भ आएगा इसीलिए बता रहा हूं। यह कारण अवस्था में हुआ। यह किस अवस्था में हुआ? कारण अवस्था में। क्योंकि हमने देखा है यह कहां पे है? कारण शरीर। कारण शरीर का जब हमने विचार किया, वहां पे अविद्या और माया दो उपाधियों के नाम हमने दिए थे। कारण शरीर यह हुआ के बाद आता है सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर का पहला प्रकट क्या होता है? कारण शरीर से क्या उत्पन्न होता है? सूक्ष्म शरीर। अब जीव उस सूक्ष्म शरीर से भी तादात्म्य पाता है, सूक्ष्म शरीर को भी अपना समझता है। तब उसी जीव को एक नाम दिया गया। जो कारण शरीरावस्था में है, एक बात बतानी रह गई। कारण शरीरावस्था में जो जीव है उसी का एक नाम दिया गया, प्राज्ञ। क्या कहा गया? प्राज्ञ। प्राज्ञ क्यों कहा गया? अधिकतर वो अज्ञ है, प्रायशः या प्रायण।
या तो एक अत्यंत अज्ञानी है या ज्यादातर अज्ञानी ही है, इसीलिए उसको कहा गया प्राज्ञ। तो प्राज्ञ हुआ व्यष्टि, प्राज्ञ को ही जीव कहे तो भी चलेगा क्योंकि जीव का ही नाम हुआ प्राज्ञ। और समष्टि क्या हुआ उसका? ईश्वर। यह हुई कारण अवस्था। अब आते हैं सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के साथ जब मेरा तादात्म्य होता है, सूक्ष्म शरीर में क्या है? कोशों के दृष्टि से मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और प्राणमय कोश। मनोमय कोश से मेरा तादात्म्य है, यानी कुछ समझ नहीं रहा है, या ऐसे अर्थ समझना है या वैसे समझना है, या आज रात को खाने में क्या बना है। ये सारे जो विचार है जो मन से जुड़े हुए हैं, यह मैं कर रहा हूं। और क्या हो रहा है, बैकग्राउंड नॉइज क्या है, मैं समझ नहीं रहा हूं। यह एक विचार चल रहा है, मैं। इनसे जो मेरा तादात्म्य हुआ है, मन की वृत्तियों से, मन के द्वारा उत्पन्न हुई वृत्तियों से, बुद्धि के कारण उत्पन्न हुई वृत्तियों से, या प्राणों के कारण, सर्दी हुई है बोल नहीं पा रहा हूं, या ऐसे कोई हुई हो, इनसे जुड़ जाना हुआ तादात्म्य। इनसे जुड़ा हुआ जो जीव है, उसी को नाम दिया गया तेजस। TAI, तेजस। तेजस क्यों? क्योंकि वह तेजोमय अंतःकरण वृत्तित्वात्, संस्कृत में कहा इजियर। यह सारी प्रकाशमान वृत्तियां कोई ना कोई ज्ञान प्रकट कर रही है, इसीलिए उसको कहा तेजस। परंतु मैं केवल मेरे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ हूं। मुझे भूख लगी है, मैं समझ नहीं रहा हूं, मुझे समझ में आया, मेरे पड़ोस के व्यक्ति के बारे में नहीं है, क्योंकि मैं मेरी वृत्तियों को तो जानता हूं। बाजू के वाली व्यक्ति समझी है या नहीं, वो उसके चेहरे को देखकर, उसके हाव भावों को देखकर मैं अनुमान कर सकता हूं, पर मुझे प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ऐसे अपने ही सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य पाना, यह जो है वह हुआ तेजसत्व, तेजस। जीव का नाम हुआ तेजस। परंतु यह जब समष्टि तक लिया जाता है, इसी को हम अगर समष्टि लेवल पर लेके जाए, जो चैतन्य, अब चैतन्य को लाते हैं, जो चैतन्य इंडिविजुअल अंतःकरण, व्यष्टि अंतःकरण से जुड़ गया, तो वह जीव का नाम क्या हुआ? तेजस। वही चैतन्य जब समष्टि अंतःकरण से जुड़ गया, तब उसका नाम क्या हुआ? हिरण्यगर्भ। उसी का नाम दिया गया हिरण्यगर्भ। यह केवल मैं नाम बता रहा हूं, इसका ज्यादा विस्तार करने वाला नहीं हूं, कि ये नाम संदर्भ में आएंगे, केवल इनकी व्याख्याएं, संकल्पना बताने वाला हूं, क्योंकि अलग अलग जगह पर विषय और उसका विस्तार स्वतंत्र किया गया है। तो हिरण्यगर्भ, उसी क्या व्याख्या, उसका क्या अर्थ, नाम हुआ हिरण्यगर्भ। अब यह हिरण्यगर्भ क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति की दृष्टि से विचार करते हैं। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, वह निर्माता है। परंतु अगर कुछ आगे निर्माण करना है, तो उसको कुछ ना कुछ आगे बनाना पड़ेगा। अब ये ऑल टोटलिटी लेवल ना, समष्टि की दृष्टि से मैं बात बता रहा हूं। तो इसीलिए ईश्वर से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति कही गई। जो कुछ भी सूक्ष्म प्रपंच पहले निर्माण होना चाहिए, तभी जाकर
व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच बन सकता है। तो यह जो समष्टि सूक्ष्म प्रपंच है उसी को नाम दिया गया, हिरण्यगर्भ, उससे तादात्म्य पाए चैतन्य को नाम दिया गया हिरण्यगर्भ। तो एक दृष्टि से हिरण्यगर्भ ईश्वर का भी नाम है और मूलतः चैतन्य का ही नाम है, तो वही ईश्वर हुआ हिरण्यगर्भ। अब केवल सूक्ष्म शरीर होके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर उपभोग लेने हैं, अनुभव लेने हैं, सुख दुख का अनुभव होना है, तो उन उस सूक्ष्म शरीर के लिए कुछ स्थूल वस्तु चाहिए, कोई मीडियम, आयतन, जो हमने कहा था घर, तो वह है स्थूल शरीर। तो उस अब एक ही स्थूल शरीर से तादात्म्य पाए चैतन्य का नाम हुआ विश्व। एक ही स्थूल शरीर से तादात्म्य पाए चैतन्य का नाम हुआ विश्व। और वही समष्टि, टोटलिटी लेवल, समष्टि तक के लिया जाए, सारे स्थूल प्रपंच से, मैं शरीर नहीं कर रहा हूं अभी, संपूर्ण स्थूल प्रपंच से, चाहे चाहे चेतन हो या अचेतन हो, उससे जब एक हो जाता है वह चेतन, उससे तादात्म्य पाता है, तो उसका नाम दिया गया विराट अथवा वैश्वानर। विराट अथवा वैश्वानर। तो अब उल्टा जाते हैं, स्थूल समष्टि, स्थूल व्यष्टि, बीच में ध्यान रखना चेतन। जो चेतन स्थूल समष्टि से तादात्म्य पाया है, जिस जिस चैतन्य ने स्थूल समष्टि से तादात्म्य पाया है, उस चेतन को हमने क्या नाम दिया? विराट और या वैश्वानर। उसी चैतन्य को, जब वह चैतन्य व्यष्टि स्थूल शरीर से तादात्म्य पाता है, तो उसे नाम दिया विश्व। सूक्ष्म शरीरावस्था में, सूक्ष्म प्रपंच में चैतन्य जब व्यष्टि सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य पाया, तो उस चैतन्य का नाम दिया गया तेजस। समष्टि में उसका नाम हुआ हिरण्यगर्भ। कारणावस्था में उसी का नाम दिया गया प्राज्ञ। व्यष्टि में हुआ प्राज्ञ, समष्टि में हुआ ईश्वर। अब आप पूछोगे कि यह आपने सब क्यों बताया? देखा जाए तो यह नाम पढ़े बिना ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, परंतु दुविधा यह है, जिसे बहुत ही बड़ा प्राधान्य उपनिषदों में दिया गया है, वह मांडुक्य उपनिषद इन्हीं शब्दों से शुरू होता है, तो मेरे भी हाथ बंद है। देखो, यह संकल्पना है ना, यह समझने के लिए बहुत कठिन है। मैं बताता हूं, बहुत कठिन है। क्योंकि मैं केवल उदाहरण बताता हूं क्यों कठिन है। ध्रुव जी की जो कथा आती है ना, तो भागवत में, तो भगवान को वहां प्रकट क्यों होना पड़ा? क्योंकि उस ध्रुव ने जब प्राणायाम और कुंभक किया, अपने प्राण खींच लिए और रोक दिए, कहा कि भगवान अब जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं होता, तब तक मैं अपनी सांस छोड़ूंगा नहीं। हुआ ऐसे था, उसने जो भी तपश्चर्या की थी, उस तपश्चर्या का परिणाम, उसका फलभूत, वह हिरण्यगर्भावस्था तक पहुंच गया था।
तो हुआ क्या है, उसका वह अभी तादाद में उसका किससे है, केवल एक सूक्ष्म शरीर से नहीं, सारे सूक्ष्म शरीरों से हुआ है। और जब तादाद में, और यह बुद्धि का परिणाम नहीं है, यह तपाचरण का फल है। मैं फिर से बताना, तपाचरण का फल और बुद्धि का परिणाम दो भेद है। मैंने जान लिया कि सारे सारे से मैं सब हूं, इसलिए मैं हिरण्यगर्भ होने वाला नहीं हूं। हिरण्यगर्भावस्था, हिरण्यगर्भ तपाचरण का ही परिणाम है। उसके लिए उपासनाएं बताई गई है, उसके लिए उसके फल बताए गए हैं। और इतना ही नहीं, अगर हिरण्यगर्भ होना है, हिरण्यगर्भ एक जीव का ही नाम है, क्योंकि वह समष्टि से आइडेंटिफाई किया है, क्यों न हुआ, वास्तव में क्या है, बड़ा जीव है, बड़ी ताकत वाला है, राजा जैसा है, परंतु बंधा हुआ है ना। राज्य चला गया तो राजा भी चला गया, उपाधि है एक दृष्टि से। कथा की बात पर आते हैं, तो हिरण्यगर्भावस्था में हो जाने पर जब उन्होंने, ध्रुव ने कुंभक किया, तो सबके सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य होने के कारण परिणाम क्या हुआ, सबके प्राण रुक गए। यह तादात्म्य का परिणाम है, यह तादात्म्य है। वहां पे मांडुक्योपनिषद का हेतु यह नहीं है। यह मांडुक्योपनिषद क्यों कहता है, विचार करते हैं चलो। हमें अपवाद करना था, अब यह नाम पकड़ते हैं। अभी हम किस अवस्था में हैं, अभी हम किस अवस्था में हैं, जागृत अवस्था में है। मजे की बात यह है, मैंने प्रश्न पूछा वह भी अज्ञान के कारण पूछा और उत्तर भी अज्ञान के कारण। मैं, हमने क्या देखा है, यह सब कुछ अध्यारोप है, तो हम क्या है, ब्रह्म है। तो क्या सच में हम किसी अवस्था में है, अज्ञान अवस्था तो, अज्ञान अवस्था तो वो फाइनल आंसर हुआ, वो तो फाइनल एग्जाम है। परंतु वास्तव में कोई अवस्था में नहीं है, परंतु हम क्या कहते हैं, जागृत अवस्था में है। नकारा नहीं जा सकता, वह तो हमारा अनुभव है। यानी हम हुए विश्व। जब हम जागृत अवस्था में है, इसी का अर्थ हुआ हम स्थूल शरीर से तादात्म्य हमने पाया है, स्थूल शरीर को अपना समझते हैं। और इसी का दूसरा अर्थ हुआ अन्नमय कोश को भी अपना समझते हैं। यही उपासना बताई। स्थूल शरीर, सूक्ष्म को, और एक इंडिविजुअल और समष्टि, सारे स्थूल प्रपंच, सारा स्थूल प्रपंच, यानी घास के पत्ते से लेके ब्रह्मांड तक संपूर्ण, केवल इसका विचार करो, स्थूल प्रपंच का विचार करो। इतना विचार होना चाहिए कि केवल नाम के उच्चारण के साथ अगर मैं कहूं विश्व, तो यह संपूर्ण स्थूल शरीर मेरे सामने आना चाहिए। जो कुछ भी इस स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है वह सामने आना चाहिए। अगर मैं कहूं वैश्वानर समष्टि, तो संपूर्ण समष्टि बुद्धिपूर्वक, बुद्धि के द्वारा मेरे सामने आना चाहिए, क्या क्या उसमें आता है। अब विचार करते हैं, यह तो जागृत अवस्था में हुआ। जब मैं स्वप्नावस्था में चला जाता हूं, जब मैं स्वप्नावस्था में चला जाता हूं, तो क्या स्थूल शरीर बचा, नहीं बचा। क्या सूक्ष्म शरीर, तो केवल क्या बचा है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो उसका विचार करो, उसका विचार करो। यानी अगर स्वप्नावस्था में इस स्थूल शरीर का और स्थूल प्रपंच का, व्यष्टि में स्थूल शरीर, समष्टि में स्थूल प्रपंच, इन दोनों का बाध हो जाता है, if these both get negated in dream state, तो यह मिथ्या है।
क्योंकि इनका बाध हुआ है। तो अब मैं सपने में हूं, सपना देख रहा हूं, ऐसे समझो, या अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में विचार करो। समष्टि और व्यष्टि, इसका पूर्ण विचार करो, इसका निरीक्षण करो। केवल सूक्ष्म कहने पर हमारे सारी अंतःकरण वृत्तियां और संपूर्ण सूक्ष्म सृष्टि, यह मन में आनी चाहिए। परंतु यह भी नित्य नहीं है, क्योंकि निद्रावस्था में चले जाते हैं तो इस सब का विनाश हो जाता है। यानी न मैं विश्व हूं, वैश्वानर हूं, न मैं तेजस हूं, हिरण्यगर्भ हूं। तो क्या मैं प्राज्ञ या ईश्वर हूं? नहीं, क्योंकि समाधि अवस्था में, कौन सी समाधि अवस्था? असंप्रज्ञात समाधि, निर्विकल्प समाधि। कैसी निर्विकल्प समाधि? जो अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान का परिणाम है, महावाक्य के श्रवण का परिणाम है। उस अवस्था में, जिसे तुर्यगा कहा, यानी अपने स्वरूप अवस्था में, जब मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं ज्ञान के द्वारा, अज्ञान में नहीं, तब न सूक्ष्म शरीर है, न सुषुप्ति है, न कारण शरीर है, यानी उसका भी बाध हो गया। इस बाधक क्रम के लिए यह उपदेश किया गया है। उपनिषद में विस्तार करते वक्त उसे ओमकार की अकार, उकार, मकार और अमात्र, इन मात्रों से जोड़ दिया है और उसका विस्तार हुआ। तो अकार मात्रा जो है, अ उ म ऐसे उच्चार नहीं करना है, वो उपासना का भिन्न विषय है। वह कैसे है, वह स्वतंत्रता से मेरा अध्ययन नहीं है। परंतु ओम का उच्चारण करते वक्त अमात्रा का उच्चार करें, अ की मात्रा का, तो क्या विचार होना चाहिए? यानी ओमकार की उच्चारण के द्वारा हमारा ध्यान स्थूल प्रपंच से सूक्ष्म प्रपंच में, सूक्ष्म से कारण प्रपंच में, और कारण से अपने स्वरूप में लीन करने की यह प्रक्रिया है। परंतु यह आसान नहीं है। तो आसान सी प्रक्रिया क्या है, जो हमारे लिए सीधी बात हो, आसान हो? अपवाद ही करना है, क्योंकि वो लेवल तक जाने के लिए हमारे लिए टाइम है। तब वहां वो अधिकार तक पहुंचना, उसके लिए बड़ी उपासना वगैरह भी आवश्यक है, बड़ी क्षमता आवश्यक है, विवेक वैराग्य भी चाहिए। वह बात भिन्न है। सामान्य उदाहरण लेते हैं, चलो। हम्म, हाँ, यह क्या है? अब विचार करके बताना। हाँ, कोई भी उत्तर दे। यह क्या है? मेरे हाथों में क्या है? पेन। हाँ, स्थूल है, पेन है, और क्या विचार कर सकते हैं? फाइनल आंसर दे तो भी चलेगा। यह ब्रह्म है। हमने कहा ना, सब कुछ ब्रह्म है। परंतु इतना कहने से बात बनती नहीं है। मैं ब्रह्म हूं कहने से बात बनती नहीं है। करना क्या चाहिए? कैसे? तो यह प्रक्रिया का आज विचार करते हैं। आसान है बहुत। जो अभी तक पढ़ा है उसको ही हमें दोहराना है। एक वाक्य बताता हूं, आपको मुझे बताना है वह जागृत अवस्था से जुड़ा है, कौन सी अवस्था से जुड़ा हुआ है, कौन से कोश से जुड़ा हुआ है, और कौन से शरीर से जुड़ा हुआ है। हम्म? मैं
आ, क्या कहता हूं, मैं शक्तिमान हूं, या मैं बहुत आ, ऊंचा हूं, लंबा हूं, चौड़ा आदमी हूं, ऐसे। जागृत अवस्था, स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, क्या यह तीनों मैं हूं? क्या यह तीनों कोश मैं हूं? मैं आत्मा, आत्मा नहीं हूं। तो ऐसे विचारों को यह आत्मा पर अध्यारोपित है। मैं आत्मा हूं क्योंकि यह सारे माया से उत्पन्न हुए हैं, माया कार्य है, इसीलिए ये मैं नहीं हूं। इस प्रकार से इस विचार का, स्थूल शरीर का अपवाद करना है। जो भी हमें दुख आते हैं, जब पता नहीं चलता रे क्या, तब यह विचार आने चाहिए, दुख का स्रोत क्या है? क्या वो स्थूल शरीर है, जागृत अवस्था है, या क्योंकि नहीं, जागृत अवस्था है या अन्नमय कोश है? क्योंकि जब, और ये बहुत मुश्किल है हर बार करते रहना, परंतु यह एक मार्ग है जीवन में शांत रहने का, सुखी रहने का। दुख अगर जागृत अवस्था से आ रहा है, तो बस कहो, इस जागृत अवस्था का अभिमानी मैं नहीं हूं। वह कौन है? बुद्धि है। तो दुख बुद्धि के है, मैं क्यों दुखी हूं? एक। अगली बात, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है, कौन सी अवस्था, कौन सा कोश? नहीं, मनोमय कोश होता तो फूल कौन सा है? विज्ञानमय कोश, क्योंकि फूल का मैंने बुद्धि निश्चित की है, सौंदर्य का ग्रहण किया, परंतु वह ज्ञानेंद्रियों से किया, इसीलिए विज्ञानमय कोश। परंतु अवस्था जागृत है। सुंदर फूल का अनुभव लेना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु यहीं पे काम क्रोध का विचार आता है। काम और क्रोध, फूल सुंदर है, भगवान के लिए अर्पित किए जाए, भगवान के बगीचे के हैं, विचार करो, बात भिन्न है। परंतु उसी से हमारा अहंकार, स्वार्थ जुड़ जाए, तो वहां पे हमें ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में यह विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश मैं नहीं हूं। यह ज्ञान, यह निष्ठा हमें क्या देती है? शक्ति देती है। वह दुखों का जो प्रभाव है, वह तुरंत आधा हो जाएगा, कि जहां जिसको दुख प्राप्त हो रहे हैं, वो मैं नहीं हूं। हम्म, इसी प्रकार से कारण अवस्था में जाना है। अज्ञान में जो सोया था, वह मैं नहीं हूं, क्योंकि जो सोया था, अगर वह मैं होता, तो सोए हुए व्यक्ति को ज्ञान कैसे होता? मैं सोया था, अगर यह मुझे पता है, सुषुप्त अवस्था में ज्ञान होता नहीं। अगर ऐसी बात है, तो मैंने अपने आप को सोते हुए जाना कैसे? यानी जो सोया वह मेरा अहंकार, वह मेरी बुद्धि थी, मैं उन दोनों से भिन्न हूं। यह विचार है। तो यह अध्यारोप, यह सृष्टि की दृष्टि से, हमारे हमने जो अब सृष्टि विचार किया, इस दृष्टि से यह अपवाद की प्रक्रिया है। उल्टे उल्टे चले जाओ, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से ब्रह्म। परंतु इसके लिए एक बल आवश्यक है, और वह है महावाक्य का ज्ञान। अब विचार आता, एक
थोड़ा सा आपका 1-2-5 मिनट का समय ले रहा हूं ज्यादा। यह आवश्यक है। अब यह विचार ध्यान देना, इस वस्तु को, अगर यह वस्तु है, यह मेरे हाथ में जो पेन है, इसको जानना है तो मैं कैसे जानूंगा? अलग, परंतु इस वस्तु को देखना है तो मैं इस वस्तु का ज्ञान कैसे हो? आंखों से देखना है तो, क्योंकि आंखों के अलावा दूसरे किसी भी प्रमाण से, ज्ञान की मार्गों से इस वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। रेडियो पर रेडियो पर कोई गाना बज रहा है, केवल कानों से ही जाना जा सकता है, क्योंकि कान आवाज के लिए, शब्द के लिए प्रमाण है। इसी प्रकार से हमने विचार किया था, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। उपनिषदों में ही जीव ब्रह्म ऐक्य बताया गया है, इसीलिए वे प्रमाण है। और प्रमाण है यानी प्रमा के असाधारण करण है। प्रमा के, ज्ञान के असाधारण, एक्सक्लूसिव मीन्स केवल यहीं पे जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान हो सकता है, इसीलिए वह हुए प्रमाण। परंतु उपनिषदों में भी सारे उपनिषद प्रमाण है क्या? तो कहा उपनिषद का संपूर्ण उपनिषद प्रमाण है क्या? तो नहीं। उपनिषदों का जो तात्पर्य है कहां पे है? महावाक्य में, वह प्रमाण हुआ। महावाक्य प्रमाण कैसे है? क्योंकि महावाक्य गुरु के द्वारा सुना जाता है और उसके कारण निर्माण हुई बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान एक वह हुई वृत्ति, मन में थॉट मॉडिफिकेशन, मन में निर्माण हुई वृत्ति, वह ज्ञान वृत्ति क्या करेगी? जो अनंत काल से चलती आई अज्ञान बुद्धि है उसका विनाश कर देगी, क्योंकि ज्ञान वृत्ति अज्ञान वृत्ति के विरोधी है। और जब वह ज्ञान वृत्ति अज्ञान वृत्ति का विनाश कर देगी, तब होगा क्या? तब जो मेरा स्वरूप है वही बच जाएगा। यही है ब्रह्म साक्षात्कार। यानी महावाक्य की श्रवण के बिना, महावाक्य की ज्ञान के बिना अज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। तो यह महावाक्य क्या है? महावाक्य वह है जिसके कारण अखंडाकार वृत्ति निर्माण होती है। अखंडाकार वृत्ति क्या है? इसका इसका विचार हम अगली बार करेंगे, परंतु यह ध्यान में रखना कि अखंडाकार वृत्ति के कारण अज्ञान वृत्ति का विनाश होता है और ब्रह्म ज्ञान होता है। इस प्रकार से अब महावाक्य का विचार करना है। एग्जाम्पल के लिए प्रधानता के तौर पर हम केवल तत्वमसी महावाक्य का विचार करेंगे, परंतु वह विचार हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।